समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने अपने विभाग में वापसी कर ली है। हरजोत कौर ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि मदन सहनी का स्वागत हरजोत कौर, जो कि समाज कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने बुके देकर किया है। मदन सहनी और हरजोत कौर की तस्वीर निकलकर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों में खूब विवाद हुआ इस विभाग में। मदन सहनी ने फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि मेरा विभाग सबसे ज्यादा सेंसिटिव विभाग है। यहाँ अधिकारी और मंत्री दोनों को अच्छे से काम करना होगा और अभी जो आश्रय गृह में जो कांड हुआ है, ये कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही की वजह से ही हुआ है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। मदन सहनी ने यहाँ तक कहा था कि अपर मुख्य सचिव तो मेरी बात मानते ही नहीं है, कोई भी फाइल मेरे पास नहीं आता अनुमोदन के लिए, मैं क्या करूं? पटना में रहने का कोई वजह नहीं बचा है मेरे पास। वैसे भी अगर कोई काम नहीं रहता है मुझे पटना में तो मैं अपने घर आ जाता हूं, अपने लोगों के बीच रहता हूं। मदन सहनी ने कहा कि जब विभाग में मेरी जरूरत ही नहीं है, अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर ने सभी अधिकारियों को कह रखा है कि मेरे पास कोई फाइल आएगी ही नहीं, मंत्री जी से कोई मतलब नहीं रखना है, तो मैं क्या करूंगा पटना में रहकर? दरभंगा में ही अपने लोगों के बीच रहता हूं। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद कल यानी कि मंगलवार को हरजोत कौर और मदन सहनी के बीच जो विवाद चल रहा था, दोनों ने उस विवाद को खत्म कर दिया है और मदन सहनी अपने विभाग में वापसी किए हैं। मदन सहनी वापसी के बाद कहते हैं कि अब छोड़िए पुरानी बातों को, अब नए सिरे से अच्छे से दोनों को मिलकर विभाग में काम करना होगा। लेकिन मदन सहनी कई दिनों तक दरभंगा में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बहुत परेशानी मुझे विभाग में हो रही है, अपर मुख्य सचिव मुझे अच्छे से काम नहीं करने दे रही, अपनी मनमर्जी चला रही है। और आपको वो वाकया भी याद होगा जब हरजोत कौर ने एक बच्ची को ऐसा जवाब दिया था कि पूरे विभाग की खूब किरकिरी हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में अधिकारियों का मन इतना बढ़ गया है कि अधिकारी मंत्री की बात ही नहीं सुनते। हालांकि मदन सहनी और हरजोत कौर का ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे विभाग में ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मंत्री और अपर मुख्य सचिव में खूब विवाद होता है। आपको शिक्षा विभाग वाला वाकया याद होगा जब प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा विभाग के मंत्री थे और के पाठक अपर मुख्य सचिव थे। खूब विवाद हुआ था दोनों के बीच, पीठ पत्र भी जारी किया गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव भी इस पूरे मामले में एक दूसरे से बातचीत किए, पूरे मसले को हल किया गया। लेकिन विवाद खत्म नहीं होता, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में अधिकारियों का मन इतना बढ़ गया है कि अधिकारी मंत्री की बात नहीं सुनते। हालांकि यहाँ पर समाज कल्याण विभाग में मदन सहनी और हरजोत कौर ने सुलह कर लिया है। दोनों के बीच बातचीत हुई, दोनों ने अपनी अपनी गलती मानी और उसके बाद दरभंगा से मदन सहनी पटना वापस आए हैं और कल उन्होंने विभाग में वापसी की है। विभाग में वापसी के साथ ही मदन सहनी ने कहा कि पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरा विभाग है, मेरे विभाग की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसे मिलकर ठीक किया जाएगा। आश्रय गृह कांड के बाद जब मदन सहनी से सवाल किया गया कि आपके विभाग में ये सब कुछ हो रहा है और आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, आपको इस बात की जानकारी है या नहीं है, मदन सहनी ने साफ तौर पर कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है विभाग में क्या होता है। मुझे तो मीडिया कर्मियों के द्वारा जानकारी मिली है कि मेरे विभाग में क्या हुआ है और ये जो कांड है ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की मनमर्जी का नतीजा है। अधिकारी इस तरीके की लापरवाही करते हैं और अंजाम ये निकलकर सामने आता है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे मीडिया कर्मियों के द्वारा ही पता चला कि मेरे विभाग में इतनी बड़ी घटना हो गई। आश्रय गृह में कई बच्ची अस्पताल में अभी भी मौजूद है, 3 बच्चियों की मौत हो गई। उसके बाद भी मंत्री जी कुछ नहीं बोले। मंत्री जी ने कहा कि अपर मुख्य सचिव की गलती है, उनकी मनमर्जी का नतीजा है और अब दोनों ने सुलह कर लिया है और दोनों की साथ में तस्वीर सामने आई है जहां पर हरजोत कौर ने मदन सहनी का स्वागत किया। मदन सहनी विभाग में वापसी किए हैं। लगातार बिहार झारखंड की तमाम खबरों पर हमने नज़र बनाए रखा है।
फर्स्ट बिहार झारखंड आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएगा। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।